आंगन में तेरे बास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर की धन्य नाम की बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 61 अध्याय देखेंगे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। यहाँ पर ये भजन में भजनकार परमेश्वर से उसके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर यहोवा से कहते हैं कि पृथ्वी के छोर से भी मैं आप ही को पुकारूंगा, क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि मेरा ये समय अंत है। यदि परमेश्वर मेरा सहायता नहीं किया तो बच निकलने के लिए कोई और उपाय नहीं है। ऐसा एक परिस्थिति में सकेती में होकर यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को पुकारते हैं। और सबसे सुंदर बात यहाँ हमको देखने को मिलता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरैये है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। ढेर सारे परमेश्वर का भक्तों को जीवन में उन्होंने देखे थे कि परमेश्वर ने उनको कैसे संभाला। क्योंकि दाऊद का जीवन में मेरा प्रियो आप देखे तो केवल 5 पुस्तक थे। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तक से परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर अपने भक्तों को कैसे संभालता है, इन सारे विषय में दाऊद ने जान लिया था कि परमेश्वर से अधिक उनका जीवन में सुरक्षा कहीं भी नहीं है। परमेश्वर के अलावा उनका जीवन में दूसरा कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता है। प्रभु का वचन में देखते हैं हम, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा बोलकर उन्होंने अपना भजनों में कहा गया है। मेरा प्रियो, जब हम इनका 4 वचन में देखेंगे तो मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। नया नियम के पुस्तक में फिलिप्पी नामक पुस्तक उसका पहले अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि मैं कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। पौलुस प्रेरित का जीवन में भी मसीह के साथ हमेशा रहने के लिए उत्कट इच्छा उनको मन में बना हुआ हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं है, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 84 अध्याय, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषी करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियां ने अपना बसेरा और सुपाबिनी ने घोंसला
बना लिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। और इसी का 10वें वचन में देखेंगे तो प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। कितना सुंदर बात यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मेरा प्रियो। परमेश्वर का भवन का अभिलाषी होकर परमेश्वर का भक्तजन जिया हुआ दिनों को हम याद कर सकते हैं। 61 अध्याय का 4 वचन में, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। ऐसा एक आनंद की बात, ऐसा एक सुरक्षा की जगह दाऊद को ढूंढने पर भी दूसरा कहीं मिलता नहीं है। 27 अध्याय का 10 वचन हमें बार बार याद करने से भी हमको झिझकता नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा है, मेरा माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया है, हे यहोवा आप मुझे संभालते हैं। और भजन संग्रह 73 अध्याय का 25 वचन में परमेश्वर का सेवक भजनकार यहाँ पर कहते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ऐसा एक परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर का भक्तों का सब सर्वश्रेष्ठ एक इच्छा की बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। और भजन संग्रह उसका 61 अध्याय का 5 वचन में, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरे मन्नतों को सुनी है, जो तेरे नाम के डरोइयो है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकी भक्तों के साथ में मुझे भी आपने गिन लिया है, ऐसा भरोसा दाऊद करते हैं। मेरा प्रियो, आज मेरा आवाज सुनने वाले सभी को मैं पूछता हूँ, आपको भी ऐसा महसूस होता है क्या? दाऊद के साथ मुझे गिना गया है, बाकी प्रेरितों के साथ मुझे गिना गया है, बाकी परमेश्वर का सारे भक्तों के साथ मुझे गिना गया है। आपको ये महसूस होता है? यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उन्हें स्वीकार किया, उनका नाम पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने अपना संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। मेरा प्रियो, कितना धन्यवाद। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है, परमेश्वर का भक्तों का सा भाग मुझे मिला है। 6 वचन कहते हैं, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे, वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का वजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी करूंगा। मेरा प्रियो, मुझे ये वचन पढ़ते समय 23 अध्याय उसका 6 वचन मुझे याद आते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसका 4 वचन कहते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का उपस्थिति उनका जीवन में बड़े मायने रखते हैं। मेरा प्रिय, एक भक्त होने के नाते, एक भक्त के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ बात समर्पित भक्त के लिए और क्या हो सकता है। प्रभु आपको इन सारे वचनों के द्वारा आशीष और अनुग्रह करे। आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा रहने के लिए प्रभु मदद करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक उसका 61 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज ये भजन को मनन करने के लिए आपने हमें सहायता और मदद किया प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।